नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पर्वतों का झुकाव इसके बारे में पिछली वीडियोस में बात कर रहे थे। हमने पिछली वीडियोस में जाना कि पर्वतों के झुकाव का क्या असर हो सकता है और बृहस्पति के बारे में विस्तार से जाना। अब बात करते हैं शनि पर्वत पर। यह हमारा शनि पर्वत है। दूसरी उंगली की ओर होने पर यदि हमारा जो शनि पर्वत है उसका झुकाव किसी दूसरी उंगली की तरफ होगा तो वो जो है एकांत प्रियता में जो है उसका ज्यादा लगाव होगा। अगर शनि पर्वत यहाँ होगा और उसका झुकाव दूसरी की तरफ होगा तो वो जो है एकांत प्रिय होगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर बृहस्पति का शनि की तरफ होता है तो भी वो आध्यात्मिक होगा, और अगर शनि का झुकाव बृहस्पति की तरफ होगा तो भी वो जो है एक तरीके से एकांत प्रिय होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो है नीरस हो सकते हैं। क्योंकि शनि का अगर मिक्सअप हो जाता है हमारा बृहस्पति में तो ज्ञान के साथ एकांत बहुत जरूरी है। तो वो वाकई में ज्ञानी होगा, ऐसा व्यक्ति जो है वाकई में ज्ञानी होगा। और एकांत की जरूरत भी उसी व्यक्ति को पड़ती है जो अपने आप के बारे में या अपने आप को जानना चाहता है या किसी चीज के लिए खोजी प्रवृत्ति का हो सकता है वो व्यक्ति। यदि बृहस्पति के प्रति पर्वत की ओर ज्यादा झुकाव हो तो जातक को की जो हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, क्योंकि अगर बृहस्पति की तरफ शनि बार बार जा रहा है तो ये हमें हेल्थ इश्यू दे सकता है। मतलब नेचर तो दी ही है हमको, साथ में ये हमें हेल्थ इश्यू भी दे सकता है। यदि सूर्य पर्वत की तरफ को इसका झुकाव हो तो हमारी हीलिंग पावर या जो भी पर्सन है उसकी हीलिंग पावर ज्यादा होगी। हीलिंग पावर मतलब जो बॉडी में बहुत जल्दी कोई बीमारी लग जाती है, अस्वस्थता में मतलब उसके कमी आएगी यदि शनि का झुकाव यहाँ सूर्य की तरफ होता है। तो शनि माउंट अगर हमारा थोड़ा सा इधर की बजाय इसका झुकाव इस तरीके से यहाँ हो जाता है, यहाँ पे नीचे की तरफ सूर्य पर्वत की तरफ, तो उस व्यक्ति की जो अस्वस्थता है उसमें कमी आएगी। मतलब हेल्थ इश्यू तो बनेंगे क्योंकि झुकाव आया है, लेकिन सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो सूर्य जीवन का कारक है तो बहुत जल्दी उसकी हीलिंग पावर हो सकती है। और यदि हृदय रेखा की अगर इसका झुकाव जो है हृदय रेखा की तरफ को होता है, ये हमारी हृदय रेखा है और शनि पर्वत यहाँ इस तरीके से हृदय रेखा और करीब को बना के दिखाते हैं, इसकी तरफ को झुकाव होता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्यार में आशंका होगी। आशंका मतलब उसे डाउट्स रहेंगे, क्योंकि जो एक ट्रू वाला वो होता है वो होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इस तरीके से ये था हमारा शनि का झुकाव। अब देखते हैं सूर्य का झुकाव। यदि सूर्य पर्वत का ये सूर्य हमारी थर्ड फिंगर है, ये इसका झुकाव सूर्य पर्वत का प्रॉपर यही है, यहीं पे ये उभार है, तीसरी उंगली पे यहाँ काफी उभार है, तो ऐसा व्यक्ति जो है जनता के प्रति प्रेम पूर्ण भाव होगा। क्योंकि सूर्य सबको एक समान देखता है, सूर्य सबको एक समान रोशनी देता है, एक समान उजाला देता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, तो वो प्रेम पूर्वक जो है बिहेव करेगा। बाकी और भी सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने पर्वतों के झुकाव की बात की है तो उसके ही बारे में हम बोलेंगे कि अगर सूर्य पर्वत हमारा इस तरीके से यहाँ पर वेल डेवलप है और अपनी ही जगह पर स्थिर भी है या अपने ही एरिया को कवर कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा सबके साथ प्रेम, सद्भावना और एक तरीके से जो होता है कि समाज के प्रति अपने दायित्व को समझने वाला व्यक्ति होगा। जो जो खूबियां सूर्य की होती हैं वो खूबियां उस व्यक्ति में होगा। जहां पे होगा वहां पे नेम फेम होगा, वहां पे चार लोग उसकी तारीफ करेंगे या मुश्किल में उसको याद करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए हेल्पफुल भी होगा। नेतृत्व करने की क्षमता होगी उसमें और समस्याओं का समाधान भी वो खोज के लाएगा। किसी भी चीज के लिए बहुत जल्दी भागेगा नहीं, निडरता उसके अंदर होगी और उसका सामना करेगा। प्रखर बुद्धि होगा, शार्प माइंड होगा। और एक तरीके से जहां होगा ये, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कुल खानदान, कई चीजें होती हैं कि कोई पर्सन कहाँ पैदा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जहां होंगे वहीं सनशाइन करेंगे। वो कहीं भी पैदा हो जाए, वो किसी निम्न कुल में पैदा हो जाए, किसी गरीब तबके में पैदा हो जाए, किसी दूर दराज के इलाके में पैदा, रूरल एरियाज में पैदा हो जाए, लेकिन वो वहां से भी निखर के अपनी एक पहचान बनाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि मैं यहाँ हूँ। तो ये सूर्य पर्वत का वो है कि अगर सूर्य पर्वत अपनी तीसरी फिंगर जो है ये यहीं पर इस तरीके से इसका उभार है और अपने ही एरिया में इसका झुकाव है, तो इसके अंदर ये क्वालिटी होंगी।
यदि सूर्य पर्वत का झुकाव शनि पर्वत होगा, शनि की तरफ होगा, ये जो हमारी दूसरी वाली फिंगर थी इसकी तरफ को झुका हुआ। कई बार होता है कि यहाँ पे तो दबा हुआ होता है सूर्य माउंट जो है, कई लोग के हथेली में यहाँ प्लेन होता है और ये झुकाव कुछ इस तरीके से हो जाता है, उसमें शनि का इंक्लूड जो है वो हो जाता है। तो ऐसे लोगों का जो है पशुओं के प्रति जो है स्वार्थपूर्ण प्रेम होगा। जो लोग हैं, जैसे कई बार होता है कि जानवरों से प्यार तो होगा लेकिन वो भी किसी स्वार्थवश होगा, कोई ज्यादा उनका मतलब एक अच्छा वो नहीं होगा। एक तरीके से गलत कार्यों में भी वो लोग लिप्त हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सूर्य का प्रभाव है तेजस्वी होना और शनि का प्रभाव है अंधकार, डार्कनेस, वो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें निम्नता एक तरीके की आती है। तो वो किसी भी कुल में पैदा होके निम्न लोगों की संगत जो है उसे पसंद करेगा। उसका रहन सहन, खान पान, जो सूर्य का एक राजसी ठाट बाट होता है उसकी जगह वो दास का स्वीकार करना शुरू कर देगा। मतलब आलसी हो जाएगा, कमरा देखेंगे तो वो बिल्कुल मैसअप हुआ पड़ा रहेगा, नहाने धोने का आलसी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर शनि प्रभावित व्यक्ति को हम देखें या सूर्य प्रभावित व्यक्ति को देखें, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। शनि को देखते ही हमें एक अजीब सा गंदगी का एहसास होता है जो शनि प्रभावित लोग हैं, और जो सूर्य प्रभावित लोग हैं वो हमेशा ऐसे लगते हैं, वेल ड्रेस्ड लगते हैं, सिंपल से कपड़ों में भी उनके चेहरे पे काबा होती है। लेकिन अगर इस तरीके से दोनों का मिक्सअप हो जाएगा तो उसे शनि और सूर्य दोनों का मिक्स जो गुण है वो आ जाएंगे। उसके प्रवृत्ति में उसी तरीके के कर्म हमें दिखाई देने लगेंगे। यदि बुध पर्वत की तरफ उसका झुकाव होता है, सूर्य का अगर झुकाव बुध पर्वत की तरफ है कि इस तरीके से, बुध के लिए यहाँ जगह छोड़ दी थोड़ी सी, लेकिन अगर बुध पर्वत की तरफ इसका झुकाव होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी कलात्मक प्रतिभा के बल पे अपना नाम बनाएगा और जो भी है, जो भी चीज करेगा वो, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है और बुध जो है हमारा कुछ ना कुछ कहीं चतुराई दिखा देता है। बुध के अंदर कुछ एक खूबी सी है कि सारी चीजें अच्छी होते हुए भी अगर उसमें सूर्य का प्रभाव भी आ गया तो अपनी बातों से, प्रतिभा से वो कहीं ना कहीं कनिंगनेस जो है इस तरीके से करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करेगा। लोग तो उसे बहुत ज्यादा प्रभावी मानेंगे या बहुत ज्यादा अच्छा मानेंगे कि भाई नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर डीप में जाके देखा जाए तो उनके अंदर इस तरीके की एक प्रवृत्ति पाई जाएगी। यदि इसका झुकाव हृदय रेखा की तरफ होता है, यदि सूर्य का झुकाव यहाँ थोड़ा बहुत हृदय रेखा की तरफ को होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बहुत उदार होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत जल्दी दूसरे के लिए करुणा, दया, सहायता करने की एक प्रवृत्ति होती है कि जिस स्तर पे भी मैं हूँ वहां पे अपने आसपास में मैं किसी को परेशान ना होने दूं। तो सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत जो है हृदय रेखा से अगर हमारा कहीं लिंक हो रहा है, कहीं झुकाव हो रहा है उसका, तो ऐसे गुण उस व्यक्ति में पाए जाएंगे। यहाँ पे तक हमने बृहस्पति के बारे में जाना और शनि के बारे में जाना, सूर्य के बारे में जाना। अब क्योंकि बुध का हम वो बहुत विस्तृत हो जाएगा, बुध के बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेके फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।